हमारे दिन की शुरुआत हो रही है तो सुबह के 9:30 बजे से। और देखो रात हम वहाँ से आ गए थे, मगर वहाँ से आने आने में कम से कम हमें 11 बज चुके थे, क्योंकि उधर से ऑटो नहीं मिलता 10 बजे। तो ऑटो इतनी मुश्किल से मिला वहाँ पर, मतलब कि एक ऑटो तो ऑलरेडी खड़ा हुआ था, उसमें हम बैठे नहीं, फिर दूसरा आया तब हम उसमें बैठे, क्योंकि वो ऑटो वाला जाने के लिए भी तैयार नहीं था और दूसरी बात पैसे भी एक्स्ट्रा मांग रहा था। तो दूसरा ऑटो हमने लिया। फिर उसके बाद हम अपने घर 11 बजे पहुँचे, क्योंकि सवारियाँ भरने के चक्कर में उन्होंने भी लेट कर दिया था। तो फ़िलहाल 11:30 बज चुके थे हमें घर आते आते। और रास्ते में हमें कोई भी बैटरी वाला रिक्शा नहीं मिला जहाँ हम उतरे वहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता बना रही हूँ और लेट ही उठे, हम लेट सोए थे रात, तो लेट उठे। अभी इनायत सो रही है। अब मैं इनायत को आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि इनायत को जब भी मैं ऐसे पोजीशन में डाल देती हूँ तो मेरा ब्लॉग जो है अपलोड ही नहीं होता। मुझे दिक्कतें आती हैं, इतनी परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जो है मैं इसको ज़्यादातर कमी से ही दिखाऊंगी ऐसे। तो अभी फ़िलहाल मौसम तो अच्छा हो रहा है, बारिश पड़ जाए, क्योंकि गर्मी मार देने वाली गर्मी हो रही है, मार देने वाली इंसान को। मतलब जिन्हें जो गर्मी की बर्दाश्त नहीं है उन्हें तो अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे में, इतनी ज़्यादा गर्मी। वो बेचारे कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। रात भी हमने 3 पंखे चलाए हुए थे, फिर भी देखो अभी भी मुझे पसीना आ रहा है, क्योंकि पंखा चल रहा है फिर भी इतनी ज़्यादा तपिश वाली गर्मी, मतलब उमस वाली गर्मी हो रही है। तो फिलहाल अभी तो मौसम ठंडा लग रहा है, बारिश पड़ जाए आज, थोड़ा ठंडा हो जाए, अल्लाह अपना रहम कर दे। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ता बना लेते हैं पहले। नाश्ते में बनाऊँगी पराठे। नाश्ते में बन रहे हैं पराठे और चाय हमारी बन चुकी है। अब पराठे बना लेती हूँ और इनायत को उठाऊँगी, और फिर उसके बाद इनायत के स्कूल भी शुरू होने वाले हैं, इसकी आदत भी जल्दी उठने की डालनी है, तो पहले बना लेते हैं। गाइस रोज़ हमारे यहाँ पापे वगैरह नाश्ते में खा लिए जाते हैं, मगर एक आध दिन जो है रोटियाँ ज़रूर चाहिए होती हैं, क्योंकि इनायत जो है ना पापों से बिस्किट से चाय नहीं पी पाती, उसका पेट नहीं भर पाता, और रोटी होती है ना तो वो जो है पेट भर के खा लेती है। तो मुझे उसकी वजह से जो है ना रोटी बनानी पड़ती है। फिर अपने हस्बैंड की वजह से भी, क्योंकि वो काम पर जाना स्टार्ट करते हैं, तो उनकी वजह से भी मुझे रोटी बनानी पड़ती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ उनका पेट भरा रहे। दोपहर में जो है एकदम से इस टाइम जो हम लेट उठ रहे हैं, लेट सो रहे हैं, तो जो है जल्दी खाना नहीं बन पाता। टाइम टेबल बड़ा रूटीन जो हमारे घर की ख़राब हुई हुई है। तो फ़िलहाल सही हो जाएगी, क्योंकि इनायत के स्कूल खुलने वाले हैं। अब स्कूल खुल जाएंगे तो हमारी रूटीन वही हो जाएगी जो पहले थी, चेंज हो जाएगी दोबारा से। तो फ़िलहाल मैं यहाँ बना रही थी पराठे, क्योंकि इनायत को चाहिए थे पराठे चाय के साथ। तो गाइस बन चुके हैं हमारे पराठे, और ये देखो मैं ऐसे सेकती हूँ पराठे। पराठे माशाल्लाह से इतने टेस्टी कड़ंग और इतने अच्छे बनते हैं, बहुत ज़्यादा खाने में भी टेस्टी लगते हैं ऐसे करके सेकने में। ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है, तो ऑयल भी इतना नहीं लगता। अभी गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि अपने लिए तो पराठे बन चुके हैं। इनायत को मैं बाद में बना के दूँगी गरम गरम। अभी वो सो रही है तो उसका आटा यहीं पर रखा है। मैं अपनी चाय निकाल लेती हूँ, और मेरा मग और मेरी चाय। इस वजह से टाइम चेक करो आप घड़ी में। और बनाया अंडा पराठा चाय, और अंडा पराठा इसका फेवरेट है। मगर फ़िलहाल मैं नाश्ता कर रही हूँ, इनायत के पापा ने भी नाश्ता कर लिया है, और हमारे बिल्लों ने तो सुबह ही चाय पी ली है, सुबह ही खाना खा लिया है, सुबह पानी पी लिया है। अभी मैं खा रही हूँ, और अभी ये उठ जाएगी तो मैं फिर इसको जो है नाश्ता कराऊँगी। अब इनके स्कूल खुलने वाले हैं, मतलब 2-3 दिन रह गए हैं स्कूल खुलने में। नाश्ता हो गया है हमारा, अब इसे रख देती हूँ उठा करके। बारिश अभी भी नहीं पड़ी है। तो गाइस घर के काम से फारिग होने के बाद मेरे पास आया था फ़ोन मेरी सिस्टर का, छोटी वाली, जिसकी अभी शादी हुई है। अभी हाल ही में शादी हुई है, तो वो जो है उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसे जो है डिहाइड्रेशन हो गई थी, और उसके जो है बोतलें वगैरह चढ़ी थी। तो उसका फ़ोन आया था, तो मुझे पता चला, तो मैं जो हूँ उसे देखने के लिए जा रही थी, और यहाँ बैठ गए थे बस में। इतनी अर्जेंट मतलब तैयारी की, इतनी जल्दी तैयारी की कि व्लॉग ही नहीं शूट कर पाई। बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा व्लॉग का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी। हम लेट हो गए थे काफ़ी। उसका सुबह से फ़ोन आया हुआ था, और हम वहाँ तकरीबन 4 बजे के टाइम पहुँचे हैं, 4:30 बजे, 4 बजे करीब। मैंने टाइम वहाँ जाके देखा नहीं था। तो फ़िलहाल काफ़ी दूर भी है जसपुर में हमारे काशीपुर से जो है काफ़ी दूर है, जहाँ पे हम इनायत को देखो यहाँ पर लेकर आए थे खेल में खिलाने के लिए। तो ये
रोड जो है सीधी जसपुर जा रही है। रास्ते में टोल नाका पड़ता है, यहाँ से टर्न लेना पड़ता है जहाँ से अभी बस ने हमारी टर्न लिया है। तो ये वही जगह है जो मेरे पहले ब्लॉग में आपने देखी होगी। हम यहाँ पे ईद पर लेकर आए थे इनायत को घुमाने के लिए। तो हमें काफ़ी टाइम लगने वाला था वहाँ पहुँचने में, तो रास्ते में ही थे हम। और बस में भी इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा तपिश लग रही थी कि 1 मिनट भी अगर बस रुक रही थी ना तो गर्मी के मारे बेहाल हो जा रहे थे। और टोल नाका पर जितनी देर भी बस रुकी है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेकअप शेकअप करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि गर्मी इतनी थी, पसीना मेरे फेस पे टप टप करके बह रहा था। और इनायत भी परेशान थी गर्मी की वजह से। पता नहीं बारिश कब होगी। तो फ़िलहाल हम पहुंचने वाले थे, ये हम जसपुर हम पहुंच चुके थे, सुभाष चौक। और यहाँ से आगे के लिए हमें ऑटो मिलने वाला था, बैटरी रिक्शा, क्योंकि यहाँ से जो है बस ने हमें यहीं पर उतार दिया था। और फिर वहाँ से हमने बैटरी रिक्शा लिया। बैटरी रिक्शा ने हमें अंदर तक छोड़ा, फिर उसके बाद हमें अंदर पैदल जाना था, क्योंकि अंदर जो है बैटरी रिक्शा नहीं जा सकता था, अंदर गली में जाकर घर था। तो गाइस पहुँच गए हैं हम आए हैं जसपुर मेरी बहन के घर पर। उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे देखने के लिए। तो फिलहाल हम पहुँच गए। कौन सा घर है? तो गाइस ये है मेरी सिस्टर का घर, और ये नीचे का पोर्शन है इनका। नीचे जो है उसकी बड़ी जेठानी रहती हैं, और ये जो है हमें ऊपर यहाँ से गए हम तो सारे के सारे घर में सो रहे थे। हम काफ़ी गलत टाइम पे पहुँचे थे, हमें मालूम नहीं था। फिर हमने दरवाजे नॉक किए तो वो लोग बेखबर सो रहे थे। फिर उसके बाद हमने उनकी सास का घर का दरवाज़ा रूम का दरवाज़ा नॉक किया। फिर अंदर गए हम, काफ़ी देर वहाँ बैठे, फिर वहाँ नाश्ता वाश्ता किया। और ये देखो, ये है मेरी सिस्टर का पूरा घर, और ये मेरी सिस्टर का रूम है ये वाला। और इसमें इसका फर्नीचर, ये सब चीज़ें इसकी है। वो उसके हस्बैंड है, मेरी खाला खड़ी हैं, उसकी सास खड़ी हैं। तो ये मेरी सिस्टर का रूम है। और मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं पहली बार गई थी, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था, तो इसलिए मैंने जो है ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी। थोड़ी बहुत बना ली थी रूम वगैरह की। वैसे मेरे सिस्टर के हस्बैंड बोल भी रहे थे, मगर फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने क्या, पहली बार आई हूँ, फिर वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। और ये मेरी सिस्टर के जस्ट सामने वाला रूम उसकी जेठानी का रूम है। और यहाँ पे बैठ के हमने खाना वाना खाया था, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें बहुत देर हो गई थी आने में, और काफ़ी बातों बातों में भी टाइम लगा। और 10 साढ़े 10 बज चुके थे हम जब हम उनके घर से निकले। फिर हम घर से निकले, फिर टेम्पो पकड़ा अपने घर। गाइस हमारे दिन की शुरुआत हो गई है सुबह के 10 बजे से। और देखो बारिश हो रही थी रात, मौसम माशाल्लाह से अभी ठंडा हो रहा है। और कल रात लाइट ने हमें इतना परेशान किया है, बहुत ज़्यादा परेशान। मतलब कि लाइट बार बार आ रही थी, जा रही थी। रात हम 2 बजे सोए हैं लाइट के चक्कर में। और गर्मी इतनी थी कि बस सुकून नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। तो अभी फ़िलहाल रात बारिश हुई है, अभी भी मौसम बारिश का बना हुआ है, और बारिश हो सकता है आज भी हो जाए दिन में भी। तो ठंडा मौसम तो हो गया है, मगर अभी घमस जो है ना गर्मी की, वो गई नहीं है। तो फिलहाल नाश्ता वाना हमारा लग गया है। इनायत भी उठ गई है सो के, धो के सुधाया मैंने इनू को। शैतानी कर रहे हैं इसके साथ। अबे ओए चार्जर खराब हो जाएगा। चला चला अच्छा डरता है तुमसे हैं। और ये क्या लगाया है टी शर्ट पे पीछे, काला काला। चलो आओ नाश्ता करो। तो गाइस ये लगा हमारा नाश्ता आज का। आ जाओ बेटे, बेटे इन्ना, ये इन्नू की वजह से इतनी सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। इसे बहुत सारी चीज़ें पसंद है दस्तरखान पे, जब भी जाके चाय पीती है। तो आ जाओ गाइस चाय पी लो। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल माय यूट्यूब फैमिली। तो देखो शाम का वक्त हो गया, बारिश पूरे दिन नहीं पड़ी, बादल तो रहे मगर धूप निकल के आ गई है दोबारा से। ये देखो, मगर बारिश नहीं हुई है। फ़िलहाल हमने अपनी शाम की रोटियां बना ली हैं, रोटी बन चुकी है मेरी, और शाम के लिए चाय भी बना ली है। देखो कि आटा वाटा अभी मैंने साफ़ नहीं किया, तवा रखने की बहुत दिक्कत है। नीचे रखो तो बिल्लियाँ जल जाएंगी, और यहाँ रखूँगी तो ये जल जाएगी। 2 जगह जल भी चुकी है मुझसे, ये देखो। तो अभी फ़िलहाल मैंने चाय बना ली है शाम की, तो चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद तवा ठंडा हो जाएगा। जब तक फिर यहाँ की सफाई करेंगे। और इनायत अभी सो रही है। हे खाने की चीज़ें तख्त पे रखो ना, तुरंत यहाँ पे आके बैठ जाते हैं दोनों। इनायत की नींद पूरी हो रही है शाम की। इनायत अभी सोई है, बिल्कुल अभी सोई है। मैंने इसके हाथ में से फ़ोन लिया है तब ये सोई। और अभी मेरे ये कपड़े भी पड़े हैं, मुझे इनकी भी तय करनी है।
और अभी सिलाई वालियों के पास भी जाना है, कुछ काम है थोड़ा सा। तो फिलहाल भी चाय पीते हैं। इस नाश्ता हो गया, तवा भी ठंडा हो गया। अब कर लेते हैं किचन की सफाई। तो गाइस क्लीनिंग हो गई है चूल्हे की, क्योंकि मैंने रोटियां बनाई थी। यहाँ पे सब में आटा पड़ा हुआ था, आटा अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। तो अभी मेरे हस्बैंड लेने गए हैं सब्ज़ी, देखते हैं क्या बनता है। और अभी जो है मैं इतने ये बर्तन वॉश कर लेती हूँ अपने, सब कर लेते हैं बर्तन, ये थोड़े से हैं वॉश। और फिर उसके बाद जो है मुझे बनानी है सब्ज़ी। अभी टाइम भी हो गया है, तो अभी पहले अपना काम निपटाऊँगी, उसके बाद जाऊँगी सिलाई वालियों के पास। और उन्हें जो है कपड़ों के पैसे भी दे कर आने हैं, और अपने कपड़ों के बारे में पूछ कर आना है कि उन्होंने सिए या नहीं। तभी वॉश कर लेते हैं बर्तन। तो गाइस बर्तन वॉश हो चुके हैं, और अब मुझे करनी है कपड़ों की तय। कपड़ों की तय बनाकर और रख देती हूँ। इनायत की नींद नहीं खुल रही था, कभी भी 2 बार उठा लिया इसे। सुबह में भी उठने में इतनी दिक्कत कर रही है। और अभी स्कूल टीचर का इसकी फ़ोन आया था, उन्होंने जो है फ़ोन किया था, क्योंकि 4 तारीख से इनके पेपर है, इन्हें स्कूल जाना है। अभी फ़िलहाल कपड़ों की तय बनाते हैं पहले। गाइस हमारे घर में बनेंगी आज तोरी, हरी वाली, और ये आ चुकी हैं। और अब मैंने छील कर जो है बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये पानी इतना निकलता है इनमें से, इतना पानी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा देर लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इन्हें बनने में। तो जल्दी जल्दी इन्हें छील लेते हैं। गाइस तो नहीं कट चुकी है हमारी सारी सालन की, मैंने तैयारी कर ली है। और ये देखो मिर्ची भी मैंने साफ़ कर ली है, अपनी डंठल इनके हटा दिए हैं और इन्हें वॉश कर लिया है। तो अभी मैं इसमें डब्बे में भर दूँगी, क्योंकि मैं इन्हें वैसे पॉली में रखती हूँ ना तो ये जल्दी ख़राब हो जाती है, और इसमें डब्बे में रखती हूँ ना तो ये काफ़ी टाइम तक मेरी जो हरी मिर्च चल जाती है। और वैसे अगर हम इसमें फ्रिज में रख देते हैं ना तो कोई भी चीज़ इसमें से कुछ भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी, ना ही तो ये नींबू, ना ही टमाटर, और ना ही ये अदरक वगैरह। तो इसलिए मैंने ये डब्बा ना बहुत काफ़ी टाइम पहले, तकरीबन एक साल पहले जो है ऑर्डर करके मंगाया हुआ था मीशो से। और मैं सारा सामान जो है ना अपना, मिर्ची वगैरह और ये अदरक और टमाटर, हरा धनिया वगैरह सब इसी में रख देती हूँ। देखो इसमें ना नमी बरकरार रहती है, और मॉइस्चराइज़र जो है नीचे नीचे जो है इसमें आता रहता है पानी, तो ये जो है ना ख़राब नहीं होता सामान। अभी हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। बाकी देखो लाइट अभी चली गई थी, और इतनी ज़्यादा गर्मी है गाइस। मौसम तो बादल हो रहे हैं, मगर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही, बूंदाबांदी भी नहीं हो रही। थोड़ी सी रात बिल्कुल बराए नाम हल्की सी बारिश हुई थी। और मौसम देखो ठंडा हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही मौसम धूप निकल रही है, मगर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा है गर्मी की वजह से। 1 मिनट भी पंखे के बिना नहीं रहा जा रहा। तो अभी फ़िलहाल अपनी तुरई बना लेते हैं। इसमें थोड़ा ज़ीरा डाल देंगे हम, और इसमें मैं डाल दूँगी कटी हुई प्याज। हम सिंपल तो नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए जो है इसमें ज़्यादा कुछ डलने वाला नहीं है। इसमें अभी हम यही चीज़ें डालेंगे। और हाँ, इसमें थोड़ी हींग भी डालेंगे, तो मैं हींग का डब्बा उठा कर लेकर आती हूँ अंदर से। गाइस इसमें थोड़ी सी डाल देंगे हम, 1 पिंच के करीब हींग। थोड़ी सी हींग से उस खुशबू आ जाती है, हल्का सा मतलब चीज़ को हाजमा करने में भी फ़ायदा होता है। तो फिर ये जो है अभी इसे हम थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। और देखो हरी मिर्च तुरइयों के लिए मैंने इतनी सी ली है, ज़्यादा नहीं ली है, क्योंकि हर तुरई जो है बनने के बाद थोड़ी सी हो जानी है, इसलिए मैंने इतना छोटा भगोना लिया है बनाने के लिए। इसी में बन जाएंगी। बस अभी प्याज होने देते हैं। हो गई है गाइस हमारी प्याज। अब इसमें हम डाल देंगे, नहीं पहले हरी मिर्च, और अब इसमें हम डाल देंगे तुरई अपनी। उसके बाद इनके हालात चेक करना आपके, बिल्कुल ये इतनी सी हो जानी है, एक प्याले के करीब। तो इसमें हम लौंग भी डाल देंगे इसके साथ ही। तुरई हमारी सारी डल चुकी हैं।
नमक डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल इनके इतने अकॉर्डिंग कि ये जो है ज़्यादा तेज़ ना हो। 1 प्याले सब्ज़ी के करीब हम इसमें नमक डालेंगे, तो मैं नमक डालूँगी सिर्फ इतना सा, आधे चम्मच के करीब। बस अब इसे थोड़ा सा ढक देंगे, ये थोड़ा नीचे आ जाएंगे, उसके बाद हम इन्हें जो है चला देंगे। तो गाइस तुरई बनने मैंने रख दी है और दोनों बाप बेटी गए हैं बाहर घूमने के लिए, चीज़ लेने के लिए, क्योंकि पूरा दिन रात घर में रहती है गर्मी की वजह से, और बच्चा है, दिल होता है उसका बाहर जाने का, तो हम बाहर नहीं जाने देते। गर्मी और धूप शदीद गर्मी हो रही है, इतनी धूप हो रही है उसकी वजह से। तो अभी दोनों के दोनों गए हैं बाहर घूमने के लिए, और मुझे जाना था वहाँ सिलाई वालियों के पास अपनी, तो अभी आ जाएंगे तो मैं जाऊँगी। और फिलहाल अभी मुझे बुखार सा होने लगा है दोबारा से, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। और मैंने अभी सुबह तो एक खुराक खाई थी दवाई की, मेडिकल से वैसे ही मंगा के डॉक्टर के यहाँ नहीं गई थी मैं दिखाने के लिए। फ़िलहाल मुझे दोबारा से मेरे शरीर में दर्द होने लगा, सर में दर्द होने लगा, और जो है दोबारा बुखार जैसा फ़ील हो रहा है मुझे। तो अभी मैंने खाना तो फ़िलहाल मेरा बन गया है, क्योंकि मैंने दवाई खाई हुई थी उसका असर था। तो काम वाम मैंने कर लिया है। सुबह थोड़ा काम मेरे हस्बैंड ने किया था, थोड़ा मैंने किया, उन्होंने मेरी हेल्प की थी, वो कर देते हैं वैसे। बाहर की सारी धुलाई वगैरह सब उन्होंने की थी, और बर्तन भी वॉश उन्होंने किए थे, क्योंकि मुझे शदीद शरीर में दर्द था और बुखार था, तो इसलिए अभी तो फ़िलहाल दोबारा से ऐसी हालत लग रही है मुझे। मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है, हाथों में, सिर में, सब में दर्द हो रहा है। तो अभी आ जाएंगे तो मैं दवाई लेकर आऊँगी और वहाँ भी जाऊँगी। दोनों काम मुझे आज अपने जो है गाइस, मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मेरी देखो आपको मेरे फेस से और मेरी आइज़ से पता चल रहा होगा कि मुझे फ़ीवर है, और मेरा चेहरा भी गर्म हो रहा है, और मेरे मुंह से जो है गर्म हीट निकल रही है, मेरी आइज़ तक उसमें से फ़ीवर की वजह से जो है पानी आ रहा है। तो फ़िलहाल मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और ये मेरा 2 दिन का ब्लॉग था गाइस, तबीयत ठीक ना होने की वजह से ब्लॉग जो है बन ही नहीं पा रहे हैं और आ भी नहीं पा रहे हैं। तो मैंने 2 दिन का ब्लॉग जो है अपलोड किया है। तो फिलहाल आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह।